हुआ था। यहाँ तक कि 45 घोड़ों वाले चप्पल भी बंद थे। उसने केवल बाओ लुओ को चीखते हुए देखा। सारा लकड़ी का फर्नीचर टूटा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पैरों पर कूद पड़े। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह अजीब सपना जल्द ही खत्म हो जाएगा। कौन जानता था कि इस बार जनरल बगल से आ गया। उसने बंदूक थाम ली और बाओ लुओ के पैरों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके। उन्होंने बाओ लुओ की पैंट में हुक लगा दिया और फिर जोर से खींचने लगे। तो बाओ लुओ, जो अस्थिर था, अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे धीरे धीरे महल में धकेल दिया गया जैसे कोई सुअरदाग बोर्ड पर हो। चिगुआ के लोग इस विशाल चीज को देखने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ तक कि राजकुमारी, जिसने बहुत कुछ देखा था, भी हैरान रह गई। अगले दिन बाओ लुओ को मैदान में ले जाया गया। मानव मांस खींचने की दैनिक दिनचर्या शुरू हो गई। इस समय महल में एक हत्यारे पर हमला हुआ। सेनापति ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से मुड़कर बाओ लुओ को महल में वापस लौटने के लिए कहा ताकि वह उससे बचा सके। इस तरह बाओ लुओ झाओसी की तरह अपरिचित कदमों का अनुसरण करता हुआ चला गया। वह जल्दी से महल में वापस चला गया। सेनापति ने बाओ लुओ को जल्दी से नीचे उतरने का आदेश दिया। वह राजकुमारी को बचाने के लिए अकेले जाने के लिए दृढ़ था। उसने अपने अधीनस्थों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि वे हस्तक्षेप न करें, लेकिन वह जानता था कि सेनापति फिर से शेखी बघा रहा है। उसने बाओ लुओ की बेड़ियां खोली और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती की। इस महत्वपूर्ण क्षण में बाओ लुओ सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को उठाया। वह मुड़ा और उन्हें आसानी से कैंटीन में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को पेंजिन ने आसानी से बचा लिया। जब बहादुर सेनापति पहुंचा तो युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए बाओ लुओ का धन्यवाद किया। हालांकि राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था, इसलिए बाओ लुओ मदद के लिए दौड़ा। वह राजा से संपर्क करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से वह आग में जल गया। जब सभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, चतुरकाल ने बाओ लुओ को याद दिलाया कि आग को पानी की जरूरत है। बाओ लुओ ने उसकी बात सुनी, इसलिए उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी पैंट उतार दी और आग के सामने पेशाब करने लगा। हालांकि वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन कम से कम अपनी जान तो बचा ही सकता था। सेनापति, जो कभी उसका पीछा नहीं कर सकता था, भी समय पर पहुंच गया। उसने बाओ लुओ को डांटा और उससे उसके साथ चलने का आग्रह किया। उसने केवल बाओ लुओ को पलटते और सेनापति के लिए थोड़ा सा खाना बचाते हुए देखा। तब तक बाओ लुओ एक नायक बन गया था जिसकी ज़ियाओरेन साम्राज्य में हर कोई प्रशंसा करता था।